खुदावंद यीशु अल मसीह के जलाली और मोहब्बत भरे नाम में आप सबों की सलामती हो और उसी की मर्जी हमेशा हम सब की जिंदगी में पूरी होती रहे। आमीन। अजीजों, मसीह की मोहब्बत में रहते हुए एक टॉपिक आप सबों के साथ बांटना चाहता हूं और वो टॉपिक ये है कि क्या मैं इस सच्चाई से वाकिफ हूं? कौन सी सच्चाई, कैसी सच्चाई और किस तरह की सच्चाई? जी हां अजीजों, बाइबल मुकद्दस में दर्ज मुकद्दस मूसा नबी के मुतल्लक की सच्चाई, क्या मुकद्दस मूसा नबी ने पाक खुदा को देखा था? अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस को गौर करते हुए समझ कर पढ़ते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने अपने खत में ये लिखा है कि पाक खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 24 आयत में कुछ यूं लिखा है कि पाक खुदा रूह है। और फिर जब हम मुकद्दस खरूज की किताब उसका 33 बाब और उसकी 11 आयत का मुताला करें तो वहां हमें यह दर्ज मिलता है कि पाक खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा नबी के साथ रूबरू होकर बातें की। और फिर इसी खरूज की किताब 33 बाब की 20 आयत का मुताला करते तो वहां हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि वही पाक खुदा अपने बंदा मुकद्दस मूसा को मुखातिब करते हुए ये कह रहा है, मेरे बंदा मूसा सुन, मुखातिब हो, तवज्जो कर कि मेरे चेहरा को देखकर कोई इंसान भी जिंदा और कायम नहीं रह सकता। लफ्ज कोई में गौर करे, लफ्ज कोई में पूरी दुनिया समेटी जाती है। कोई इंसान भी कायम नहीं रहा, ना रहता है ना रह सकता है। तो उसमें लफ्ज कोई में मुकद्दस मूसा नबी भी है कि कोई इंसान कायम नहीं रह सकता पाक खुदा के चेहरे को देखकर। अजीजों, ये क्या माजरा है कि एक तरफ इसी हक के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में लिख रहे हैं कि पाक खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो रूह है, मगर दूसरी ही तरफ मुकद्दस खरूज की किताब 33 बाब की 11 आयत पढ़ते हैं तो यहां हमें यह मिलता है कि पाक खुदा अपने बंदा मुकद्दस मूसा नबी के साथ रूबरू होकर बातें करता था। और फिर इसी बाब की 20 आयत का मुताला करें तो वहां हमें यह मिलता है कि वही पाक खुदा जो रूबरू बातें करता था मुकद्दस मूसा के साथ, वही बयान कर रहा है कि ऐ मेरे बंदा मूसा सुन, तवज्जो कर कि मेरे चेहरा को देखकर कोई शख्स, कोई इंसान कायम नहीं रह सकता। अजीजों, आए इस सच्चाई को मिलकर सीखते हैं। किससे सीखना है? कौन सिखाएगा हमें? यही हक का कलाम,
यही बाइबल मुकद्दस जो सच्चाई पर मबनी है, यही हमको सिखाएगा। आए मिलकर हम इसी से सीखते हैं। मगर अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी हिकमत, अपने खिर्द और अपने नजरिए से नहीं, बल्कि इसी जिंदा खुदा, इसी पाक खुदा, इसी हकीकी कलाम के नजरिए से, इसी की हिकमत से, इसी के खिर्द से हम सीखते हैं इस हकीकी कलाम को। क्योंकि पाक खुदा ने, जब हम मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा उसका 55 बाब पढ़ते तो वहां पाक खुदा ये फरमाते कि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरे ख्याल, मेरे तसव्वुरात इंसान के ख्यालों और इंसान के तसव्वुरात से कहीं परे हैं, कहीं बुलंद हैं। कमाल की तरफ उसकी हिकमत है, कमाल की तरफ उसकी खिर्द लेकर जाती है, उसकी दनाई, उसकी दानिशमंदी पाक खुदा की कमाल की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि वो खुद कमाल है। जी हां। और फिर जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 10 आयत को पढ़ें तो वहां हमें यह मिलता है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह शागिर्दों को मुखातिब करते हुए ये बयान कर रहे हैं कि आओ सुनो और समझो। किसकी अक्ल से, किसकी हिकमत से, किसकी दनाई से, किसकी समझ से? जिंदा खुदा की समझ से इस हक के कलाम को सुनना है और समझना है। क्योंकि जब जब हमने इस बाइबल मुकद्दस को समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, सुनने की कोशिश की, उस पाक खुदा के नजरिए से नहीं, उस पाक खुदा की हिकमत, अकल, दनाई से नहीं, बल्कि अपनी अकल, अपनी हिकमत और अपने नजरिए से। आए मिलकर सीखते हैं इसी को, इसी के नजरिए से सीखते हैं। हक के कलाम को जिंदा खुदा के नजरिए से सीखते हैं, पाक खुदा के नजरिए से, हक के खुदा के नजरिए से सीखते हैं, जो हक वाला, जो हक पे है। तो अजीजों, इसी हिकमत के कलाम में से, इसी हिकमत वाले कलाम में से हिकमत निकली। कौन सी हिकमत? एक साइंस की हिकमत निकली। वो साइंस की हिकमत इसी हक के कलाम की हिकमत में से वो निकली। तो साइंस की हिकमत में एक हिस्सा थियोलॉजी का निकलता है। तो थियोलॉजी में एक वर्ड मिलता है एंथ्रोमॉर्फिक। एंथ्रोमॉर्फिक जो वर्ड है उसके मायने जो निकलते हैं वो कि किसी असल चीज का अक्स जो है, असल चीज की शबीह अख्तियार करना, या असल चीज की जो असल चीज है उसकी नकल करना, मगर एक लिमिट में रहते हुए, एक हद में, एक महदूद हद में रखते हुए उसकी शबीह अख्तियार कर लेना। तो पहले तो हम ये जानते हैं उसी थियोलॉजी में से, ये जो आयत मुबारका है इसका सियाको सुबाक इब्रानी जुबान का असल जो मतन निकला, सियाको सुबाक निकलता है इस आयत मुबारका का। मुकद्दस खरूज की किताब 33 बाब की 11 आयत का जो सियाको सुबाक निकलता, जब हम इब्रानी जुबान में इस आयत मुबारकों को पढ़ते हैं और उसका तर्जमा करते हैं तो उसका मतन और सियाको सुबाक जो निकलता है वो ये निकलता है कि खुदा ने कैसे मुकद्दस मूसा नबी से रूबरू होकर बात की। आइए पहले इस बात को देखते हैं कि मुकद्दस मूसा जो है वो पाक खुदा से क्या मिन्नत कर रहा है कि तू मुझे क्या दिखा दे। एक इंसानी बदन के रूप में मुझे आकर दिखा अपना आप,
अपना चेहरा दिखा या फिर किसी और ही चीज की, किसी और ही किस्म की वो बात कर रहा है, जिक्र कर रहा है, मिन्नत कर रहा है। तो जब हम मुकद्दस खरूज की किताब 33 बाब की 18 आयत का मुताला करते हैं तो वहां मिलता है कि मुकद्दस मूसा नबी जो है वो पाक खुदा से मिन्नत कर रहा है। क्या देखने की? कि ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मुझे अपना मुकम्मल जलाल वाला चेहरा दिखा दे। जी हां, मुकम्मल जलाल वाला चेहरा दिखा। और ये वही जलाल वाला चेहरा है। आए इसको सीखते हैं। मुकम्मल जलाल जो है वो असल जलाल में, जो असल जलाल में वो खुदा की कुदरत, खुदा रहता है असल जलाल में, मगर इस रूहे जमीन पर जब अपने जलाल को, अपनी कुदरत को जाहिर करता है तो असल की नकल या असल के अक्स को जाहिर करता है। पूरे जलाल में अपनी कुदरत को जाहिर नहीं करता। और वो कुदरत जब हम किसी मौजज़ा को होते हुए देखते हैं, किसी अंधे को देखता हुआ देखते हैं, या उस लंगड़े को चलता हुआ देखते हैं, या बहरे को सुनता हुआ देखते हैं, या किसी फालज के मारे को दुरुस्त तंदुरुस्त होता हुआ देखते हैं, या फिर किसी मुर्दा को जिंदा होता हुआ देखते हैं, ये है खुदा का जलाल। मगर ये जो खुदा का जलाल है इन मौजज़ों में, ये एक लिमिट, एक महदूद हद में है जो इंसान बर्दाश्त कर ले, जो इंसान बर्दाश्त कर ले। क्योंकि साथ ही जब हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी, आप समझ पाएंगे इस हक की सच्चाई को, कि जब हम बादल गरजते हुए बिजली की आवाज, जो कड़क की बिजली की कड़क की आवाज सुनते हैं, या आंधी और तूफान जो है वो उनको गुजरता हुआ देखते हैं, तो उनको जब देखते हैं तो वो उनकी आवाज सुनकर, बिजली की कड़क की आवाज सुनते हुए हमारी रूह कांप उठती है। तो फिर जब इस बिजली की कड़क और इस बादल के गरज को और इस आंधी और तूफान को जब हम देखते हैं तो इनको देखकर हमारा रूह कांप उठता है, हमारे बदन में जान ही नहीं रहती, हम बेजान से हो जाते हैं, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ये। तो ये है वो असल जलाल की नकल, एक लिमिट, एक महदूद हद, जो खुदा ने अपनी मोहब्बत में रहते हुए, अपनी मोहब्बत रखने वालों पर ये चीज जाहिर की, अपने जलाल को जाहिर किया, मगर असल जलाल को नहीं। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल ये बताते हैं कि जब मिटने वाली चीज इतनी जलाल वाली है, क्योंकि जब ये आंधी तूफान, बिजली की कड़क ये आती और चली जाती है, तो इसको जब हम सुनते हैं तो हमारा बर्दाश्त जो है, हमारी बर्दाश्त वो बाहर हो जाता है, हमारे रूजा जिस्म की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है वो काम, हम कांपते हैं। ज़मीर जो है हमारा वो कांपता है, कांप उठता है इस बिजली की कड़क, इन बादलों की गरज को सुनते हुए, इन तूफानों को जो असल का अक्स है। तो फिर असल जो जलाल है, जो खुदा का असल जलाल वाली चीजें, उनको कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? तो जिंदा खुदा जो अपने जिंदा कलाम पर सच्चा साबित है और वो हक पे है, और यही तो वो बात समझाने की कोशिश कर रहा है मुकद्दस मूसा को। क्योंकि मुकद्दस मूसा के साथ जब खुदा रूबरू बात करने से मुराद ये निकलता है कि हर पल हर वक्त उसको अपनी कुदरत, अपने मौजज़े वो दिखाता रहता था, और बादल के सतून में होकर खुदा उसके साथ बातचीत करता था, मुकद्दस मूसा के साथ, मगर असल जलाल में नहीं, उस असल के अक्स वाले जलाल में, जो एक लिमिट तक, जो कि लिमिट में महदूद हद तक है, जो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, जिस जलाल की हद, उस जलाल में रहकर रूबरू खुदा से हम कलाम होता था। ये वही रूबरू बात होना, ये वही जलाल है जो हम आगे चलकर पढ़ते मुकद्दस एलिया नबी की हालात जिंदगी, जब वो एजबेल के डर से
कोहे सीना के पहाड़ पर चला जाता है तो वहां खुदा तेज आंधी, तूफान और आग का बगोला गुजारता है। वहां से यही वो जलाल गुजरता है और वो मुकद्दस एलिया नबी जो है इसी जलाल को देखकर वो कांप उठता है और फिर एक हल्की सी आवाज आती है तो वो उस जलाल को देखकर जो मिटने वाला है उसको देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस आवाज को जो एक हद तक खुदा ने बनी आदम पर जाहिर की अपनी असल की अक्स की आवाज जो है वो जाहिर की तो इंसान वो ही नहीं बर्दाश्त कर सका। जैसे मुकद्दस बनी इसराइल जो है उनको जब हम देखते हैं उनकी हालात जिंदगी तो उन्होंने जब मुकद्दस मूसा जो है पहाड़ पर जाता तो खुदा ने अब्बर के सतून में होकर बात की, वही बिजली की कड़क, बादल की गरज। तो बनी इसराइल ने उस गरज को जो असल का अक्स था, असल जलाल का अक्स है, उसको ही सुना है तो वो कांप उठे हैं। बनी इसराइल की जान में जान नहीं रही और वो कहना शुरू हो गए हैं कि ए मुकद्दस मूसा तू ही हमसे बात किया कर, क्योंकि हमारी बर्दाश्त से ये जलाल बाहिर है, हम इस जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि वो जलाल जो था वो असल का अक्स ही था अभी। तो जब मिटने वाली चीज इतनी जलाल वाली है तो जिंदा और कायम रहने वाली चीज तो कितनी कू जलाल वाली ना होगी। जी हां अजीजों, और मुकद्दस मूसा ने खुदा से कहा कि तूने अब तक मुझे अपना जलाल दिखाया मगर अक्स दिखा रहा है, जलाल का चेहरा दिखा रहा है मगर अक्स दिखा रहा है, तो अब मुझे मुकम्मल जलाल का जो असल जलाल है उसका चेहरा दिखा दे। ये नहीं उसने ख्वाहिश की कि मुझे बदनी रूप में आकर अपना चेहरा दिखा दे, नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि उसने उसी जलाल को जो वो देखता आ रहा था, अक्स, असल जलाल का अक्स देखता आ रहा था, उसी जलाल को वो उसने कहा, मिन्नत की कि मुझे अपने असल जलाल का चेहरा दिखा, क्योंकि खुदा तो रूह है और खुदा जब रूबरू बात करने से मुराद उसका सियाको सुबाक ये निकलता है एंथ्रोमॉर्फिक वर्ड के मुताबिक, थियोलॉजी का वर्ड जो है उसके मुताबिक कि एक शबिया ले लेना, एक लिमिट में आ जाना, उस लिमिट में जो सामने वाला बर्दाश्त कर सके। तो उस लिमिट में रहकर खुदा बात कर रहा था और यही बात तो खुदा समझा रहा है कि जब मैं मुकद्दस खरूज की किताब 33 बाब और उसकी आगे 20 था 23 आयत में यही तो खुदा बता रहा है, मुकद्दस मूसा को समझा रहा है कि तू मेरा असल जलाल वाला चेहरा नहीं दे सकता। इंसानी सोच के मुताबिक इंसानी बदन वाला चेहरे वाला जलाल का नहीं बात हो रही, बल्कि उस जलाल और कुदरत की जो अभी हमने सीखा है कि वो जलाल, उस जलाल का अक्स जो असल जलाल के चेहरे का अक्स वाला अक्स चेहरा जो है वो कौन सा अक्स वाला चेहरा निकलता है, जब आंधी, तूफान, बादल की गरज, बिजली की कड़क हम सुनते हैं, इनको देखते हैं, बिजली की चमक को जब हम देखते हैं तो अजीजों ये है वो असल जलाल की नकल, असल जलाल का अक्स, असल जलाल वाले चेहरे का अक्स वाला चेहरा। ये बिजली, बादल, ये चीजें और खुदा की कुदरत जो है, खुदा के मौजज़े जो है, ये असल की नकल जो है, ये है वो अक्स वाला जलाल जो एक लिमिट में, एक महदूद हद में खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों पर ये जाहिर किया अपना जलाल। मगर असल जलाल जो है उसको मुकद्दस मूसा ने कभी नहीं देखा, क्योंकि हक का कलाम एक जगह पर यह कह रहा है कि पाक खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। रूल कुदस ही तो अपने नबियों, अपने रसूलों के अंदर से होकर बोलता है। और फिर यहां ये खरूज की किताब जो मुकद्दस मूसा के जरिया से लिखवाई,
इसका नजरिया लिखवाने का क्या है पाक खुदा का, यही तो है और यही तो बयान कर रहा है पाक खुदा मुकद्दस खुरूज 33 बाब की 23 आयत में, जब मेरा जलाल गुजरेगा, ये नहीं कि मेरा बदनी रूप जो है, एक बदनी इंसान जो है वो गुजरेगा, तो उस शक्ल में तुम मेरा पीछे वाला हिस्सा देखना, मेरी बैक साइड देख लेना, नहीं, बल्कि मुकद्दस मूसा ने खुदा के जलाल का जो अक्स वाला जलाल है उसका पिछला हिस्सा देखा। जैसे एक आंधी और तूफान जब आता है या बादल की गरज होती, बादल वगैरह आते हैं तो वो बरसते हुए गरजते हुए बिजली की कड़क साथ होती है, तो वो हम जब देखते होते हैं तो वो गुजरते जाते हैं, एक वक्त आता है कि वो काफी दूर चले जाते हैं और हम उसका पिछला हिस्सा, बैक हिस्सा देख रहे होते हैं। बिजली की कड़क थोड़ी थोड़ी हमें नजर आ रही है, सुनाई दे रही होती है, और वो बादल की गरज, वो बिजली की चमक हमें थोड़ी थोड़ी नजर आ रही होती है। तो ये है जो मुकद्दस मूसा ने पाक खुदा के जलाल का पिछला हिस्सा देखा, ना कि बदनी हिस्सा देखा। जी हाँ अजीजों, और इसी जलाल में जो असल का अक्स वाला जलाल चेहरा जो है, जलाली चेहरा है, इसी अक्स वाले जलाली चेहरे में तो पाक खुदा ने मुकद्दस एलिया नबी पर जाहिर किया। जब हम पहला सलातीन उसका 19 बाब पढ़ते हैं, उसकी 11 आयत, इसी अक्स वाला जो जलाली चेहरा है यही जाहिर किया था वहां मुकद्दस एलिया पर। और फिर यही जो अक्स जो है जलाली चेहरा, अक्स जलाली चेहरा जो है अक्स वाला, ये अयूब नबी पर जाहिर किया जब हम अयूब नबी का सीफा, अयूब नबी की किताब, उसका 38 बाब और उसकी पहली आयत का मुताला करें तो। और इसी तरह मुकद्दस मूसा पर जाहिर हुआ जब हम मुकद्दस खरूज की किताब 34 बाब की 5 आयत पढ़ते हैं, तो ये वही बात अब्र का सतून हो रहा है जो अयूब 38 बाब की पहली आयत में दर्ज है, कि असल जलाल में नहीं बात की खुदा ने, बल्कि असल जलाली चेहरे के अक्स वाले, उसके कॉपी वाले चेहरे में जो इंसान बर्दाश्त कर सकता था, उस अब्र के सतून में होकर खुदा ने बात की। क्योंकि जब मिटने वाली जलाली चीज जो है उसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जिंदा और कायम रहने वाली चीज तो किस कदर जलाल वाली और कुदरत से भरपूर होगी, तो वो कैसे इंसान बर्दाश्त कर सकता है। जिस पर खुदा खोलना चाहे, जिस पर पाक खुदा जाहिर करना चाहे, उसी पर यह हो सकता है। तो उम्मीद है कि इस बात का मतन, इस बात का सियाको सुबाक जो है वो समझ आया होगा खुदा ने कैसे रूबरू होकर मुकद्दस मूसा से बात की। और ठीक इसी तरह जैसे मुकद्दस मूसा से खुदा बात कर रहा है, अपने असल जलाल वाले चेहरे के अक्स वाले जलाल चेहरे में आकर, जलाली चेहरे में जलाल वाले चेहरे में आकर मुकद्दस मूसा से बात कर रहा है, ठीक इसी तरह अक्स जो जलाली चेहरा था बागे अदन में मुकद्दस, जब आदम मुकद्दस था तब उसके साथ इसी जलाल में तो बात हुई थी, इसी जलाली वाले चेहरे, इसी जलाली चेहरे में बात करता था खुदा। जब हम पैदाइश 3 बाब की 8 आयत का मुताला करते हैं तो यही बात तो वहां हमें मिलती है कि खुदा ठंडे पहर में मुकद्दस मूसा उसके पास आया, मुकद्दस आदम के पास आया, मगर बाद में जब उसने गुनाह कर दिया तो वो मुकद्दस ना रहा और उस जलाल से महरूम हो गया। इसीलिए तो मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिए रूह कुदस ये फरमाता है कि सबों ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे, मगर जिस पर खुदा अपने जलाल को जाहिर करना चाहे उस पर करता है। ये खुदा का करम है और उसकी मोहब्बत है। ये है असल सियाको सुबाग इब्रानी जुबान में।
मेटाफोरिकल जुबान जो है, एक लफ्ज जो है कि मुहावरों में जो खुदा, मेटाफोरिकल लफ्ज जो मायने जो निकलते हैं कि मुहावरे में खुदा बात करता है, एक रमज में खुदा बात कर रहा है, तो उस रमज को, उस मुहावरे को समझना है हमने। ठीक उसी तरह जैसे मैं ये कहता हूं कि मेरा बेटा शेर है, या मैं ये कहता हूं कि मेरे सामने जो खड़ा है वो शेर है वो इंसान, मगर शेर जैसी खूबियां उसमें आ गई। तो इस मुहावरे के जरिए, ऐसे मुहावरे और ऐसी रमज में खुदा ने हमेशा बात की है अपने हक के कलाम में। तो दिली दुआ है मेरी आप सबों के लिए कि पा खुदा आपको इस हक के कलाम को समझने में मदद दे, और आप पर खुदा अपनी हिकमत के, पा खुदा अपनी समझ के, अपनी हिकमत के जो जलाल वाली है, जो कमाल वाली है, अपनी खिरद वाले, अपनी दनाई और दानिशमंदी वाले मुकाशफों के भेद आप सबों की जिंदगियों में उजागर करे, खोले, चमकाए आप सबों की जिंदगियों में। ये मेरी दिली दुआ है आप सब सुनने वालों के लिए। और इस हक के कलाम की सच्चाई जो है आप सबों के जरिया से उन रूहों तक भी पहुंचाए जो आपके सुपुर्द हो चुकी हैं, या जो रूहें आपके सुपुर्द होने वाली हैं। खुदा इस हक के कलाम की सच्चाई आपके जरिए उन रूहों तक भी पहुंचाए, और इस हक के कलाम को खुदा अपने ही पाक नजरिए से आपको समझने की तौफीक अता करे। आमीन।